आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हलाकत खेज पाबंदियां झेल रहे दुकानदारों के सब्र का टूट रहा है बांध। 2 दिन में कारोबार खोलने या खुदकशी करने की इजाजत देने का मुतालबा। व्यापारी महासंघ के वफ्द की जिला कलेक्टर से मुलाकात। मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट के अहाते में सौगवार माहौल में पद्मश्री फातिमा जकरिया सुपुर्द लहद। रमजान में इबादत की दी जाए इजाजत। जमीयतुल उलमा के वफ्द ने किया जिला कलेक्टर से मुतालबा। और यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन के इम्तिहानात का आगाज सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस के साथ होम सेंटर और ऑनलाइन तर्ज पर तलबा ने हल किया पहला पर्चा। अब खबरें तफसील से। कोरोना के नाम पर आयद हलाकत खेज पाबंदियों की वजह से दुकानदारों में ज़बरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। व्यापारी महासंघ ने आज ये वार्निंग दी कि 2 दिन में राहत न मिलने पर व्यापारी खुद अपनी दुकानें खोलेंगे, वरना हुकूमत उन्हें खुदकुशी करने की इजाज़त दे। ब्रेक दी चेन और पाबंदियों के तवील अरसे में शहर के 2 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत और इंतजामिया ने दुकानों और कारोबार बंद कर दिए, जिसकी वजह से कारोबार से जुड़े लाखों अफराद और उनके अफराद खानदान पर भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। अब इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज शहर के कई बाजारों केनॉट पैलेस, शाहगंज, सराफा, सिटी चौक, मोती कारंजा, अंगूरी बाग और दीगर इलाकों में दुकानदारों ने पाबंदी की परवाह किए बगैर अपनी दुकानें खोल दी। इधर सिडको व्यापारी महासंघ की जानिब से चिश्तिया कॉलोनी पर जबरदस्त मुजाहरा किया गया। व्यापारियों ने ब्रेक दी चैन फैसले की मुखालिफत करते हुए उसे फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। इधर औरंगाबाद जिला व्यापारी संघ की 72 जिली तंजीमों में जबरदस्त नाराजगी सामने आई। व्यापारी तंजीमों से मशवरे के बाद व्यापारी महासंघ का एक वफ्द जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 साल से पाबंदियां झेल रहे दुकानदारों पर अब मरने की नौबत आ चुकी है। हुकूमत कारखानों और सनअती मुलाजिमीन को काम की इजाजत दे रही है, तो दुकानदारों को क्यों नहीं? क्या इनका खानदान नहीं? मुसलसल पाबंदियों से कारोबार तबाह हो चुके हैं। दुकानदारों और उनके मुलाजिमीन पर फाखों से मरने की नौबत आ चुकी है। इसलिए अब या तो उन्हें दुकान खोलने की इजाजत दी जाए या फिर उन्हें खुदकशी की इजाजत दी जाए। व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ कार्य ने इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर 2 दिन में फैसला नहीं किया गया तो व्यापारी किसी की परवाह किए बगैर खुद अपनी दुकानें खोल लेंगे। पिछले 1 साल से दुकानों के कारोबार में बड़ी दिक्कतें आई। हम पूरे नुकसान में हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जो है तो सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला के काम करने के लिए तैयार है, कोरोना भगाने के लिए तैयार है। तो हमारे दुकानों पे मास्क, सैनिटाइजेशन, हम सब लोगों का वैक्सीनेशन, हमारे काम करने वाले लोगों का, ये सब चीज़ों का हम पालन करके हमारे दुकानें खोलने का समय देना चाहिए। पूरा दिन हो, आधा दिन हो, कुछ तो भी बंधन डालना चाहिए और बंधन के साथ हमारे दुकानें खोलने के लिए हमने उनको मांग की है। अगर ये नहीं करते हैं तो शासन की ओर से हमें हमारे व्यापारियों को और हमारे साथ में काम करने वाले परिवारों को शासन ने पैकेज देना चाहिए। भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेके सभी घटकों को शासन ने मदद की है, केंद्र शासन हो, राज्य शासन हो, लेकिन व्यापारियों को आज तक कभी कोई तरह की मदद हुई नहीं है। हमारा कहना नहीं है दूसरों को किया इसलिए उनको नहीं करना है, उनको करो, लेकिन व्यापारी वर्ग को आज तक कोई मदद हुई नहीं है। तरह तरह के दिक्कतें अड़चने आज तक जो आई स्वतंत्र के बाद, वो कभी मदद हुई नहीं है। कम से कम ये कोरोना के साल में साल भर हम लोग बहुत परेशान हो गए और अभी हम अगर ये दोनों चीज़ें नहीं करते तो फिर हम व्यापारियों को आत्मदहन करने के लिए परवानगी देने की मांग हमने जिला अधिकारी साहब के पास की है। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री पंतप्रधान को भेज के हमारी मांग के लिए हम व्यापारियों को जो आत्मदहन करने की स्थिति निर्माण होगी है उसकी इन्होंने परवानगी देना चाहिए। ये मांग लेके हमने आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। इंडस्ट्रीज में काम करने वाला कामगार है तो हमारे दुकानों में काम करने वाला क्या कामगार नहीं है? उसका परिवार नहीं है? उसके बीवी बच्चे, उनका पढ़ाई, खाने पीने का सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज औरंगाबाद जिले में करीब 1.5-2 लाख कामगार जो है तो हमारे दुकानों में काम करते हैं।
30-40 हज़ार व्यापारियों की दुकान में 4-5 लोग भी एवरेज में लगाए तो 1.5 से 2 लाख कामगार काम करते हैं, उनका परिवार निर्भर है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए शासन ने तुरंत से इसका ख्याल करना चाहिए, या तो कुछ बंधन डाल के आधे दिन का दुकान खोलने का मौका देना चाहिए, नहीं तो फिर हमें पैकेज देना चाहिए, नहीं तो फिर आत्मदहन करने की हमें परमिशन देना चाहिए। मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरमैन व पद्मश्री फातिमा ज़करिया का जसद खाकी आज सुपुर्द लहद किया गया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के अहाते में तदफीन के मौके पर शहर की चुनिंदा सरकर्दा शख्सियात, ज़करिया फैमिली के मेंबरान और कॉलेज का अमला मौजूद था। मौलाना आज़ाद कैंपस में आज सुबह इंतहाई सौगवार माहौल में पद्मश्री फातिमा ज़करिया को सुपुर्द लहद कर दिया गया। शहर की चुनिंदा सियासी व समाजी और तालीमी हलकों की सरकर्दा शख्सियात और ज़करिया फैमिली के अफराद के अलावा मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के तमाम इदारों के प्रिंसिपल्स, तदरीसी व गैर तदरीसी अमला वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, डॉक्टर इर्तिगाज़ अफजल, डॉक्टर मखदूम फारूकी, डॉक्टर मजहर फारूकी, रोजनामा हिंदुस्तान के चीफ एडिटर सरफराज आरजू वगैरह ने फातिमा ज़करिया की तालीमी और समाजी खिदमात को याद करके उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी मौत को इलाके के लिए एक ज़बरदस्त नुकसान करार दिया। ज़करिया फैमिली और तालिब फैमिली की जानिब से शहरियान से ये अपील भी की गई कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और फातिमा ज़करिया के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। 1961-62 में डॉक्टर साहब और खाला जान यहाँ तशरीफ़ लाए और इस शहर के लोगों की मोहब्बत ने उनको इस तरह लपेट लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो बम्बई भूल गए। बम्बई को छोड़ के उन्होंने पूरी तरह से औरंगाबाद को अपना लिया। और आपसे एक दरख्वास्त है कि जब भी आपको वक्त मिले, जब भी याद आ जाए, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। ये एक सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप उनके लिए पेश कर सकते हैं। बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर तो नहीं, लेकिन ताकत परवाज़ रखती है। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया हो, मैडम फातिमा ज़करिया हो, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और ख़ास तौर से एजुकेशन के फील्ड के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले में शायद ही कोई होगा जिन्होंने औरंगाबाद और मराठवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके को चुना, यहाँ पर लोग बच्चों के अंदर तालीम फैलाने का जो काम किया, जो इदारे यहाँ पर शुरू किए गए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होके गए हैं, ज़्यादातर ये वो स्टूडेंट्स थे जो शायद अगर मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के कॉलेजेस अगर नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो तालीम हासिल कर पाते थे। आज अगर इतने सारे खुसूसन गरीब तबके के बच्चों ने अगर तालीम हासिल की है तो उसकी वजह यही थी कि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम फातिमा ज़करिया ने ये देखा कि औरंगाबाद कैसा पिछड़ा है और यहाँ पर भी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स स्टार्ट किए गए थे, उन्हीं की बदौलत आज हमारे बच्चे आज पूरी दुनिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं जो मौलाना आज़ाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं। उनकी डेथ एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और मैं समझता हूँ उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इदारा साजी की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है, और अगर हमारे यहाँ उम्दा और आला किस्म के इदारे नहीं होंगे तो ये कौम जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगी। इस चीज़ को जो है डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और बेगम फातिमा ज़करिया ने जो है बहुत पहले महसूस कर लिया था और उन्होंने औरंगाबाद को जो है मुंतखब किया और यहाँ पर एक इतना शानदार तालीमी कैंपस कायम किया है कि जिसकी मिसाल पूरे महाराष्ट्र में नहीं मिलती। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में कि बहुत थोड़े थोड़े काम करके भी जो लोग जो है अपने आप को शिक्षण सम्राट कहलवाते हैं, लेकिन यहाँ इतना अजीम शान काम होने के बावजूद भी जिस खुलूस और जिस नेक नियति के साथ जो है आवाम की और कौम की खिदमत की गई, इसकी मिसाल जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। कोरोना पर काबू पाने के नाम पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। जामिअतुल उलमा के वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके मुतालिबा किया कि मुक़द्दस माह रमज़ान में मस्जिदों में इबादत की इजाज़त दी जाए।
जमीयतुल उलमा के वफ्द ने कहा कि 14 अप्रैल से माह रमजानुल मुबारक का आगाज हो रहा है। ये महीना मुसलमानों के लिए इंतहाई मुतबर्रिक और मुक़द्दस होता है, जिसमें तिलावत कुरान का अहतमाम किया जाता है। रात में तरावी की नमाज और दीगर इबादतों का अहतमाम होता है। इन दिनों कोरोना वबा को रोकने के लिए पूरी रियासत में मजहबी इबादत गाहों में सिर्फ 5 अफराद को इबादत की इजाज़त दी गई, जबकि शादी में 50 अफराद को इजाज़त दी गई है। वफ्द ने मुतालबा किया कि हालात और पाबंदियों का जायज़ा लेकर हमें भी रमज़ानुल मुबारक में इबादत की इजाज़त दी जाए। इसके लिए हुकूमत रहनुमा हिदायत जारी करे। वफ्द में जमीयतुल उलमा के शहर सदर खलील खान, मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली, मुनीर खान, मोहम्मद साजिद, शेख सादिक और मोहम्मद गफ्फार वगैरह मौजूद थे। आने वाले वक्त पिछले हफ्ते में रमज़ान का महीना चालू होने वाला है और रमज़ान के महीने में मुसलमान लोग इबादत करते, तरावी पढ़ते, कुरान पढ़ते। इसमें लॉकडाउन में नमाज के लिए शिथिलता होना चाहिए, तरावी की नमाज के लिए लोगों को सहूलत होना चाहिए। और लॉकडाउन लग रहा है, ऐसे लोगों को घबराहट हो गई, इसलिए हमने जिलाधिकारी से निवेदन दे के मांग की है कि रमज़ान के महीने में नमाज के लिए, तरावी के लिए शिथिलता देना चाहिए और जो भी गौर शासन की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हम नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा हमारी डिमांड है। इसके ऊपर विचार करके जिलाधिकारी ने लॉकडाउन में सहूलत देना चाहिए नमाज के लिए। हुकूमत ने ब्रेक द चेन में ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी है, लेकिन दूसरे कारोबार बंद होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ज़िला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर फयाज़ खान ने हुकूमत से पाबंदियों पर असर-ए-नौ गौर करने की अपील की है। फयाज खान ने तवील मुद्दती ब्रेक दी चैन को हुकूमत व इंतजामिया का गैर दानिशमंदाना और अवाम के लिए नुकसानदेह कदम करार दिया है। इनका कहना है कि लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों से रोजमर्रा के कारोबार पर मुज़िर असरात हो रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने 30 अप्रैल तक ब्रेक दी चैन का निफाज किया। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी मुतासिर हुआ है, इसलिए हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए ऐसा कदम उठाए जिससे वबा को भी रोका जा सके और रोजमर्रा के कामकाज व कारोबार भी मुतासिर ना हो। तो अभी डिक्लेयर किए है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो एकदम 30 तारीख तक जो लॉकडाउन शुरू हो गया, तो ये बहुत लंबा पीरियड हो रहा। उसके वजह से जो सभी व्यवसाय वाले परेशान हो गए, पर हमारी जो ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट को तो गवर्नमेंट ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को सहूलत दी है, उसमें छूट दी है। पर उससे अभी समस्या ये हो जा रही कि ड्राइवर जो हमारे ग्रामीण एरिए के हैं, वो ड्राइवर गाड़ा छोड़ के चले जा रहे। उसके बाद में दूसरा समस्या ये आ रही कि जो डिस्पैचेस जो होते हैं इंडस्ट्री से या फिनिश गुड या रॉ मटेरियल जो आता जाता, वो भी अभी उसके ऊपर भी परिणाम पड़ रहा। और अब इतना लंबा पीरियड के लिए लॉकडाउन होना ये उचित नहीं लग रहा है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने जो है तो कुछ तो भी इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। कितने गाड़ियाँ खड़ी आज हमारे जैसा मेरे जो हम लोगों ने कल कैलकुलेशन किए थे, तो कल 1400 से 1500 गाड़ी खड़ी हुई थी और ये गाड़ियाँ अब इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ बाहर थी वो कैसा भी करके औरंगाबाद आ जाएंगी और आने के बाद में यहाँ गाड़ियाँ खड़े रह के ड्राइवर बोलेंगे अपने अपने गाँव को चले जाएंगे। जो ज़्यादातर अपने जो ड्राइवर हैं औरंगाबाद में, दे आर 70 to 80% ड्राइवर जो है वो ग्रामीण विभाग के हैं। उसकी वजह से जो है तो फिर बड़ा समस्या हो जा रही है उनको। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है।
शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंसराम शहर के कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के इम्तहानात का आगाज़ हुआ। इस बार तलबा को ऑफलाइन और ऑनलाइन इम्तहान देने की सहूलत दी गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत औरंगाबाद समेत 4 अजला में आज से ग्रेजुएशन के इम्तहानात शुरू हुए। ये पहला मौका है कि ग्रेजुएशन के ये इम्तहान होम सेंटर के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन तर्ज पर लिए जा रहे हैं। BSc, BCom और BA के अलावा 41 फैकल्टी के लिए ये इम्तिहान हो रहे हैं। शहर के कॉलेजेस में इम्तिहान के पेश नज़र सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग का पूरा नज़्म किया गया। तलबा ने पुरसुकून माहौल में अपना पहला पर्चा हल किया। NCP के रियासती नायब सदर अब्दुल खदीर मौलाना ने वज़ीर सेहत राजेश टोपे से मुतालबा किया कि रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मस्जिदों में इबादत की इजाज़त दी जाए। हम ये चाहते हैं कि आप गाइडलाइन के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाते हुए मस्जिदों में नमाज की इजाज़त दे दीजिए। ये रमज़ान मुबारक के महीने में जो रात में आधा घंटा तरावी होती है, वो तरावी की भी परमिशन होना चाहिए। फ़र्ज़ नमाजें 10 मिनट से ज़्यादा, एक बार अज़ान हुई, नमाज हुई, 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नमाज़ों को लगता नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हम ख्याल रखेंगे और उसके ख्याल के साथ में वो पालन हम करेंगे। राजेश टोपे साहब ने तहफ़्फ़ुज़ दिलाया कि आने वाली कैबिनेट के अंदर ये मुद्दे को मैं रखकर पूरी तय दिल से कोशिश करूँगा। मैं मुसलमानों के अंदर रहा हूँ और मैं मुसलमानों के हालात को जानता हूँ। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि वाकई में ये बहुत पवित्र महीना है, ये भी मैं जानता हूँ और ये तुम्हारी बात जो है तो मैं इंशाअल्लाह हमारे CM और हमारी कैबिनेट के अंदर रख के इसको मनवाने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे और पूरी मदद करेंगे। ये बात का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिलाया है। शहर की दीनी तंजीम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने नरसिंहानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया। जमात ने सरस्वती के ख़िलाफ़ सिटी चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसने पैगम्बर इस्लाम की शान में नाज़िबा कलमात कहे थे। नरसिंहानंद सरस्वती ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इनकी शान में गुस्ताखी की थी। इसकी इस घिनौनी हरकत से मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। औरंगाबाद में भी इसका रद्द अमल सामने आया। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के एक वफ्द ने सिटी चौक पुलिस थाने में नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जमात का कहना है कि शिद्दत पसंद नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस और हुकूमत फौरी कार्रवाई करे और उसे गिरफ्तार किया जाए। नरसिंहानंद की जानिब से आज कई सालों से तकरीबन उसके हर प्रोग्राम में और हर मंच से जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। और अभी हाल ही में 17 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पूरे जितने भी उनके चाहने वाले थे सबको लेकर के उन्होंने माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ही जो है भयानक अंदाज से गुस्ताखी की, जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते यहाँ पर, जिसको हम बोल भी नहीं सकते और जिन अल्फाज को उनके अल्फाज के उस मलऊन के शैतान के अल्फाज को हम दोहरा भी नहीं सकते। बस हमारा यही मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहरियान औरंगाबाद की जानिब से पुलिस स्टेशन में जो है
कंप्लेंट दर्ज की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। कल भी एफआईआर दर्ज किए गए थे और डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस में भी जो है मेमोरेंडम दिया गया था सदर जमहूरिया के नाम से। और अभी जो है पुलिस स्टेशन, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है और हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे बदबख्तों पर लगाम कसा जाए। और इनकी दरीदा दहनी बढ़ती जा रही है और माज़ल्ला ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से इनको सपोर्ट किया जा रहा है, इनको ताकत फराहम की जा रही है। इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि आज माज़ल्ला रब्बिल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खुले अंदाज से गुस्ताखी कर रहे हैं। तो हम मुतालबा करते हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं, खुसूसन हमारे मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना तस्लीम साहब, मौलाना शाकिर साहब, और ये हमारे मसाजिद के अइम्मा हज़रात मौलाना हाफिज़ अहमद रज़ा साहब और भी बहुत सारे उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हालात का तकाज़ा यही है कि यहाँ पर इकट्ठा ना हो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है क्योंकि सरकार का मामला है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। और अगर लोगों को आम तौर से अगर ये ख़बर मिल जाएगी तो शहर का मामला ख़राब भी हो सकता है, ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। लेकिन उलमा इकराम लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोगों जो है अमन व अमान से काम लेना है और पुरअमन तरीक़े से जो है शिकायत दर्ज करानी है। कॉरपोरेशन के कोविड वॉर रूम में तैनात डॉक्टर बासित अली खान ने शहरियान से अपील की कि कोरोना के टीकों के खिलाफ फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर में टीका सेंटर खोले हैं, शहरियान इन सेंटर पर पहुंचकर टीके लगवाएं। आज जागतिक आरोग्य दिन के जो विषय है हमारा, तो उसके बारे में मैं डॉक्टर बासित अली खान औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरे सस्पेक्टेड और जितने पॉजिटिव केसेस हैं औरंगाबाद के उनको पूरा हैंडल करता हूँ। तो आज हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे सर और पाडड़कर मैडम की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से सेवेरिटी स्कोर जो सिटी स्कोर है जिस तरह से बढ़ रहा है, तो एक इम्पॉसिबल टास्क होते जा रहा है हॉस्पिटल्स के लिए। इतने आईसीयू बेड अवेलेबल करना, इतने वेंटिलेटर, इतने एनआईवी, ऑक्सीजन बेड का कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन बेड तो अनलिमिटेड है, एनआईवी भी है, वेंटिलेटर भी है। लेकिन इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण एक बात है, तो वो आपके सामने ये लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आज जागतिक दिन के लिए हमारे कॉरपोरेशन के पूरे आरोग्य की तरफ से कि देखिए, लसीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उद्धव ठाकरे साहब ने, मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर, सीएम साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है 45 के जो अबाव लोग हैं उनके लिए, ताकि उनका सेवेरिटी कम हो जाए। जैसे उनका सेवेरिटी कम होगा और वैक्सीन लेने के बाद हमने ज़्यादातर देखा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है तो वो होम आइसोलेशन में भी जो 60 है, 65 है, तो होम आइसोलेशन में भी टैबलेट्स के साथ क्योर हो जा रहे हैं। और जो आप देखोगे कि 60-65 ईयर्स के जो लोग हैं, ठीक है, अगर उनका जिन्होंने लसीकरण या वैक्सीन नहीं लिया है तो उनका सिटी स्कोर पे अगर आप गौर करोगे तो वो जा रहा है 15, 16, 20, 25 आउट ऑफ 25, समवन वेंट 12। तो ये काफ़ी एक चिंताजनक बात है जिस तरीके से औरंगाबाद का माहौल बनते जा रहा है। सेवेरिटी केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। तो हमने हर सेंटर पे कोविशील्ड कोवैक्सीन अवेलेबल की है। तो यही एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अबाव 45 जो लोग हैं विद कोमॉर्बिडिटी, वो अपने एमडी मेडिसिन से कंसल्ट कीजिए और इमीडिएट जल्द से जल्द वैक्सीनेशन स्टार्ट कीजिए, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दीजिए। अभी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ले रहे हैं। इसके पीछे एक ही मोटिव है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, ठीक है चलिए, तो इतना तो गारंटी है कि आप वेंटिलेटर या एनआईवी पे नहीं जाओगे, एक जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए घबराइए मत। ऐसा नहीं कि इसमें दवा में या कुछ ऐसा है जिससे आपके बिगाड़ पैदा हो जाए, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हो रोज़ के हज़ारों लोग ले रहे हैं और न्यूज़ तो ऐसी है कि अगर कोई भी वैक्सीन से थोड़ा सा भी किसी को फ़र्क पड़ता है तो इमीडिएटली दूसरे दिन पेपर में हाईलाइट हो जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए ताकि आप सेवेरिटी आपकी ना बढ़े। हमारे पास हर वार्ड में, कॉरपोरेशन के हर वार्ड में जो है तो वैक्सीन सेंटर है, अलग अलग वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। आलमी यौम सेहत के मौके पर यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट में आज अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का एहतमाम रोज़नामा सकाड़ के ग्रुप और एनएसएस ने किया।
सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी और तवील अरसे से लॉकडाउन की वजह से अतिया खून का सिलसिला बुरी तरह मुतासिर रहा। नतीजे में घाटी अस्पताल और मुख्तलिफ निजी ब्लड बैंकों में खून की जबरदस्त किल्लत पैदा हुई। घाटी इंतजामिया अतिया खून कैंप मुनक्कद करने के लिए बार बार अपील भी करती रही। आज यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट में यंग इंसेपरेटर्स नेटवर्क और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के इश्तराक से आलमी यौम सेहत के मौके पर अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और यूनिवर्सिटी के अमले ने अपने खून का अतिया दिया। शहर में सख्त नाकाबंदी के बावजूद शराब फरोशी का कारोबार जारी है। क्राइम ब्रांच पुलिस, जिंसी और पुंडलिक नगर पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन छापों में एक ट्रैक्टर और कार समेत लाखों रुपए की शराब जब्त की गई। कोरोना के चलते शहर में पुलिस ने सख्त नाकाबंदी कर रखी है। दीगर कारोबार की तरह शराब की दुकानें भी बंद हैं। इसके बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर चोरी छुपे शराब फरोशी का कारोबार जारी है। पुलिस के चेक पॉइंट होने के बाद भी शाहराहों से नित नए तरीकों से शराब लाई जा रही है। शहर क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम करते हुए बीड़ बाईपास रोड से गुजर रहे एक ट्रैक्टर को रोककर तलाशी ली। इसकी ट्राली में चारे के नीचे शराब की बोतलों से भरे बॉक्स छुपाए गए थे। ट्रैक्टर ड्राइवर का नाम गणपत धोंडीराम नजन बताया जाता है। इसने बताया कि यह शराब मुकंदवाड़ी की एक औरत ने मंगाई थी। ये कार्रवाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, संतोष सोनोने, चंद्रकांत गवई, रितेश यादव, विशाल पाटिल और आनंद वाहुड़ पर मुश्तमिल दस्ते ने अंजाम दी। जिंसी पुलिस थाने की हदूद में शाह बाजार और खंदीब मुंडा में 2 मकामात पर छापे मारकर पुलिस ने मोहम्मद इलियास, मोहम्मद यूसुफ और कमलाबाई यादव को शराब फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर विजय यादव, गोकुल ठाकुर, अयूब पठान, संजय गावंडे और शेख सुल्ताना वगैरह ने अंजाम दी। इधर पुंडलिक नगर पुलिस थाने की हदूद में सब इंस्पेक्टर मीरा चौहान ने गश्त के दौरान एक कार का पीछा करते हुए इसकी तलाशी ली, जिसमें शराब से भरे बॉक्स लदे हुए थे। इस मामले में पुलिस ने नौनाथ बोड़खी नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हलाकत खेज पाबंदियां झेल रहे दुकानदारों के सब्र का टूट रहा है बांध। 2 दिन में कारोबार खोलने या खुदकशी करने की इजाजत देने का मुतालबा। व्यापारी महासंघ के वफ्द की जिला कलेक्टर से मुलाकात। मौलाना आजाद एजुकेशन ट्रस्ट के अहाते में सौगवार माहौल में पद्मश्री फातिमा जकरिया सुपुर्द लहद। रमजान में इबादत की दी जाए इजाजत। जमीयतुल उलमा के वफ्द ने किया जिला कलेक्टर से मुतालबा। और यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन के इम्तिहानात का आगाज सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंस के साथ होम सेंटर और ऑनलाइन तर्ज पर तलबा ने हल किया पहला पर्चा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।